आपने तो हमें डरा ही दिया था। कैसी हैं आप? क्या हो गया आपको एकदम से? और क्या हो सकता है गोनल, एक बेटे की बदतमीजी ने देखो माँ का क्या हाल कर दिया। शुक्र है कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मगर अब तुम बेहतर हो, है ना अस्मा? इनका बीपी लो हो गया था इसलिए बेहोश हो गई थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्मा खाला, दोबारा से मत कीजिएगा, डरा दिया आपने हम सबको। मगर अल्लाह का शुक्र है अब आप बिल्कुल ठीक है। आज आपने काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। चले ना कुछ देर आराम करने दें सब। अम्मी क्या हो गया आपको? हमेशा कहती थी ना कि किसी का सब्र ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। ठीक ही कहती थी। और मेरा भी सब्र अब खत्म हो चुका है। तुमने सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबका सच जानना जरूरी हो गया है। तुम्हारा झूठा महल अब तबाह हो चुका है और हम दोनों उस मलबे के नीचे हैं। लेकिन अब एक बात याद रखना, मैं अपने बेटे पर एक आंच नहीं आने दूंगी। खेल खत्म हो गया अजीजा। अस्मा, जिसको तुम्हारा जी चाहे जाकर बता सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें कुछ सुनवाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस कमरे से बगैर ये सुने कभी ना निकलती। महमूद। जी अजीजा खानम। मीरान के घर पे गोलियां चलाने के लिए तुम्हें किसने कहा था, बताओगे जरा? आपने कहा था खानम। और तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था कि घर गाड़ी की तरह नहीं होता। हमें कुछ नहीं पता कि घर में कौन कहाँ है, अगर मर गया तो। और मैंने क्या कहा था? उनको तो इस घर में वापस आना होगा, जिंदा या फिर मुर्दा। मरते हैं तो मरने दो, असलाम बे का इंतकाम कोई दूसरा पोता ले लेगा। सुना तुमने अस्मा? मेरे पोते की अहमियत को समझी अब तुम? दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी मुझे परवाह हो। फिरात और तुम भी इसी खेल का हिस्सा हो, याद रखना। सिर्फ एक गोली की मार हो। अब क्या करोगी तुम? हाँ, क्या बताओगी जाकर? तुम तो क्या इस घर में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता अस्मा। अम्मी बताएं क्या हुआ था? अभी जो कुछ नीचे हुआ था, क्या इस वजह से परेशान है? बेटा, डॉक्टर की बात सुनी ना? ब्लड प्रेशर लो हो गया है। शहरयार के जाने से काम ज्यादा हो गया है। थक जाती हूँ मैं। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान ना हो अस्मा, हम ढूंढ लेंगे किसी को। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा इस तरह हमें ना डराना। एलिफ, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो गया है। चलो एक बार दोबारा अपना सामान अच्छी तरह चेक कर लो। एलिफ, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम वाकई यहां से जाना चाहती हो? ठीक है, और भूलना मत, जाने के बाद भी तुम्हारे घर वाले और ये घर तुम्हें हमेशा मिस करेगा, और तुम जब चाहो लौटकर वापस आ सकती हो, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं तुम जिंदगी में जो करना चाहती हो वो करो।
बस घबराना मत। तो जाओ और जियो अपनी जिंदगी जैसे तुम चाहते हो। बस भाग मत जाना। मैं फैसला ले चुकी हूँ भाई, मैं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या करना चाहती हूँ मैं, बताओ मुझे। अपने खानदान को बचाने के अलावा और क्या कर रही हूँ मैं मीरान? मैंने अपनी जात को फरामोश करके सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और मैंने क्या किया बताओ? अब चलो, देर ना हो जाए कहीं, फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ आए दादी। बल्कि कोई भी मेरे साथ ना आए, यहीं पर अलविदा कर लेते हैं ताकि और मुश्किलात ना हो। पाई और रेयान काफ़ी है मेरे लिए। हर की सही, जल्दी करो, बैठो, मैं तुम्हें खुद जहाज में बिठा कर आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आए। आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा? मैं वहां घूमने फिरने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। अपनी जिंदगी बदलने जा रही हूँ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। ये जो आपके पीछे इतना बड़ा महल है, इसमें मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं। क्या आपको ये समझ आता है? आप इकलौती वजह है मेरे इस घर से जाने की दादी जान। मैं दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहती। एलिफ, बस करें दादी जान। अगर एलिफ ऐसा ही चाहती है तो ऐसा ही होगा। आप यहीं रहेंगी, उसके साथ नहीं जाएंगी प्लीज। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए। तुम चाहे जितना भी मुझसे खफा हो जाओ, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी मैंने सिवाय मोहब्बत के तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम बस जा रही हो। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूं बेटी, तुम्हें बचा रही हूं। एलिफ को थोड़ा वक्त दीजिए दादी जान। वो यहां से जाना नहीं चाहती थी, फिर भी वो यहां से जाने पर मजबूर है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है एलिफ। शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गोनल, तुम भी। मैं इस दर्द और जुदाई के एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानते हो, हमें फोन लाजमी करती रहना। तुम लोग शायद भूल चुके हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे पास भी यहाँ एक दिल है। मैं भी आऊंगी तुम्हारे पास, अपना ख्याल रखना। चलो आओ, हमें देर हो रही है। आप
मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस दुनिया में किसी की भी कोई परवाह नहीं, सिवाय तुम्हारे एलिफ, सिवाय तुम्हारे। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी।